Hello students, this video is of Varun's Academy Standard 8 मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हिंदी में बेजिक राशियों का गुणनखंड भी कहते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हमने कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 और 6.2। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 की तरफ। 6.3 में अभी आप 6.2 में इसमें से जो फर्स्ट फार्मूला अभी आपको दिख रहा है सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो वाला फार्मूला हमने 6.2 में यूज़ किया था। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने दोनों फार्मूले इसलिए लिखे हैं कि आप दोनों को कंपेयर कर सकें, दोनों की तुलना कर सकें। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला था उसमें 2 ब्रैकेट थे। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी था और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। मतलब जब क्वेश्चन जो है आपका अगर उसमें प्लस है तो आपका जो सूत्र है वो प्लस वाले में पहले ब्रैकेट में प्लस आता है और बाद वाले ब्रैकेट में एक बार माइनस और एक बार प्लस आता है। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो सम है, जो फॉर्मूला है, उसमें पहले ब्रैकेट में a माइनस बी आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में a प्लस बी था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में a माइनस बी है, और बाजू में ब्रैकेट दिया है जो उसमें सारे प्लस के साइन हैं। ठीक है, जो प्लस वाला था उसमें एक साइन माइनस का था और जो माइनस वाला था उसमें एक साइन प्लस का है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। हर सम में आपको फार्मूला लिखना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। साइड में मैं a और b ऐसे वैल्यू बना के आपको लिखती हूँ ताकि इस सूत्र में, इस फार्मूले में आप उसको आसानी से डाल सकें। अब हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है y क्यूब माइनस 27, यानी y का घन माइनस 27। ठीक है, अब पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि y क्यूब जो है वो y किसका क्यूब है। y क्यूब जो है वो y का क्यूब है, तो हमने y क्यूब को y को होल क्यूब करके लिख दिया। माइनस 27 जो है वो किसका क्यूब है, यानी किसका घन है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे हमको 27 मिलता है। तो कौन सी संख्या हुई वो 3, यानी 3 इज द नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई इट थ्राइस वी विल गेट एज 27। सो 3 क्यूब हो गया। फिर अब ये आपका जो क्वेश्चन आया वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में आ रहा है, यानी वाई क्यूब माइनस 3 क्यूब। मतलब ए की जगह हम क्या लिखेंगे y और b की जगह लिखेंगे 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम उस फॉर्मूले का आंसर लिखेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी वाई माइनस 3 और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी वाई इंटू 3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यानी फाइनल आंसर हमको मिल रहा है y माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब है। एक्स क्यूब तो बहुत सिंपल है, एक्स का क्यूब हम करेंगे, एक्स का घन करेंगे, बीच में माइनस है हम माइनस लिखेंगे। लेकिन 64 किसका क्यूब है, किसका घन है। तो 4 जो है, 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, तो हमको 64 मिलता है। तो 64 वाई क्यूब को हम ब्रैकेट में 4y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट में आ गया, जिसमें से ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 4y। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। आंसर में आता है a माइनस बी, यानी ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 4y। a हमारा x है और b हमारा 4y है, तो a माइनस बी की जगह x माइनस 4y लिखेंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट हम लगाएंगे जिसमें a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना है। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखिए कि 4y को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ब्रैकेट में होना ज़रूरी है। और लास्ट में हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा x माइनस 4y आएगा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। x इंटू 4y था, उसको हम 4xy प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16 और y का y स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। देखो वैसे तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमको 27 मिल जाएगा और 6 का हम क्यूब करेंगे तो शायद हमको जो क्या बोलते हैं 216 मिल जाएगा। नहीं, 216 तो नहीं मिलेगा, बट हम क्या कर सकते हैं, हम 27 को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि वो आसान एक चीज़ है।
तो जब हम 27 को कॉमन निकाल देते हैं यानी सामान्य निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, एम क्यूब बचता है माइनस 27 8 जा 216 होता है 216, 27 गुणे 8 करने पर 216 आता है। तो हमने जब 27 को सामान्य रूप से बाहर निकाल लिया तो कोष्ठक में हमारे पास m घन ऋण 8n क्यूब बच रहा है। ठीक है, तो हम 27 जो है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था कि जो नंबर हम कॉमन निकालते हैं वो शुरू से आखिरी तक हम वैसे ही लिखते चले जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम 27 को लिखते चले जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बन गया कि m क्यूब माइनस 2n का होल क्यूब, 8n क्यूब था उसको 2n का होल क्यूब लिया। आप देख सकते हैं मैंने उसको बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 27 m क्यूब एक साथ लगेगा और 2n क्यूब अलग लगेगा, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब हम 27 लिख रहे हैं, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी यानी m माइनस 2n लिख रहे हैं, और दूसरा जो ब्रैकेट होता है जिसमें हम a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं वहाँ पे m स्क्वायर प्लस m इंटू 2n और प्लस 2n का होल स्क्वायर, यानी हमारा जो आंसर है वो 27 जो लिखा था वैसे ही आ जाएगा, m माइनस 2n जो था वो वैसे ही आ जाएगा, और दूसरा वाला ब्रैकेट जो है हम उसको सॉल्व कर देंगे यानी m स्क्वायर आएगा प्लस m इंटू 2m की जगह 2mn और प्लस 2n होल स्क्वायर की जगह 4n स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो 125 दिया है और 1 दिया है, तो 1 तो 1 का ही क्यूब होगा और 125 किसका क्यूब होगा, 5 का, यानी 5 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 तो हमें 125 मिलता है, यानी हम लेंगे 5y क्यूब माइनस 1 क्यूब। 5y को ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम होल क्यूब कर रहे हैं, तो हमारा अभी क्वेश्चन जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। a की जगह हमारे पास है 5y और b की जगह है 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पहले a माइनस बी यानी 5y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 5m होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 5y इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा फाइनल आंसर आएगा 5y माइनस 1, वो पहले ब्रैकेट में था ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा जम्बल्ड है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उसको तो आसान रहेगा। 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन पी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर देख लेते हैं। 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का, तो 8p क्यूब को हम 2p होल क्यूब लिख सकते हैं, बीच में माइनस था हमने माइनस लिख लिया। 27 जो है वो 3 का क्यूब है और p क्यूब p का क्यूब है, तो हम पूरा ब्रैकेट लगा के 3 अपॉन p एक साथ लिख के ऊपर क्यूब लिख देने हैं, यानी अब हमारा क्वेश्चन a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, जिसमें से a जो है वो है 2p और b जो है वो है 3 अपॉन p। तो अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं a माइनस बी यानी 2p माइनस 3 अपॉन पी। a क्या है हमारा 2p है और b है 3 अपॉन पी, तो a माइनस बी यानी 2p माइनस 3 अपॉन पी, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं a स्क्वायर यानी उसकी जगह a की जगह हम लिखेंगे 2p, तो 2p का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 2p इंटू 3 अपॉन पी प्लस b स्क्वायर यानी 3 अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि मैंने ब्रैकेट में p और p को कट कर दिया है, एक जो p है वो है न्यूमरेटर में और दूसरा जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी 2p जब हमने लिखा है तो वो p जो है वो अंश में आ रहा है और 3/p जो लिखा है वो p हर में आ रहा है, तो अंश और हर आपस में कट गए। तो अब हम लास्ट आंसर उसका लिखेंगे कि 2p माइनस 3p ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2p होल स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर प्लस आप देखोगे p और p कैंसिल हो गया तो 2 और 3 ये दोनों इंटू में बचे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और प्लस 3 अपॉन p का होल स्क्वायर होगा 9 अपॉन p स्क्वायर। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, कोई भी चीज़ सामान्य नहीं है। आप देख सकते हैं थोड़े से बड़े नंबर हैं लेकिन कोई ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो जाओ। तो 343 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 343 आता है, वो है 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7a का होल क्यूब हो गया और 8b का होल क्यूब हुआ। 8b का क्यों हुआ, क्योंकि 8 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 512। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, बस हम a की जगह 7a लिखेंगे और b की जगह 8b लिखेंगे। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में आएगा 7a माइनस 8b क्योंकि a माइनस b होता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह 7a का होल स्क्वायर
प्लस a इंटू बी है तो 7a इंटू 8b प्लस b स्क्वायर है यानी 8b का होल स्क्वायर। तो आंसर हमारा आएगा 7a माइनस 8b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7a स्क्वायर को हम स्क्वायर करेंगे तो 49a स्क्वायर आएगा, प्लस 7 8 जा 56 a इंटू बी यानी ए बी, और प्लस 8 8 जा 64 बी स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसे कॉमन जैसा नहीं है। 64 एक्स क्यूब और 729 वाई क्यूब है, बीच में माइनस है। 64 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 मिल जाता है, वो है 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4x होल क्यूब हो गया, और 729 के लिए 9 है तो 9y होल क्यूब हो गया। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, इसमें a की जगह 4x है और b की जगह 9y है। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो a माइनस बी लिखना है यानी 4x माइनस 9y, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर करना है यानी 4x का होल स्क्वायर होगा, प्लस a इंटू बी करना है यानी 4x इंटू 9y होगा, और प्लस b स्क्वायर करना है यानी 9y का होल स्क्वायर होगा। यानी हमारे जो फाइनल आंसर है वो है 4x माइनस 9y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4x होल स्क्वायर की जगह आएगा 16x स्क्वायर, प्लस 4x इंटू 9y था तो 4 इंटू 9 हो गया 36, और x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 9y होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 81y स्क्वायर। अब लास्ट सम आप इस प्रैक्टिस सेट का देख रहे हैं, लास्ट सम नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम है, ठीक है। तो इसमें जो है 8th हम देख रहे हैं वो है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। अब इसमें भी आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। हम 16 को कॉमन निकाल देते हैं यानी सामान्य निकाल देते हैं, क्योंकि 16 8 128 होता है, तो इसलिए जब हम 16 को कॉमन निकालते हैं तो एक ब्रैकेट में a क्यूब माइनस 8 अपॉन बी क्यूब बचता है। अब पहले 16 तो जो है वो हर स्टेप में वैसे के वैसे आते जाएगा, उसको आप साइड में रख दीजिए। a क्यूब माइनस 8 अपॉन बी क्यूब पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसमें a क्यूब जो है वो तो a का क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 जो है वो 2 का, और b क्यूब b का, तो यानी a क्यूब माइनस 2 अपॉन बी होल क्यूब होगा। तो आंसर में अभी आएगा 16 तो जैसे है वैसे रहेगा, फिर a माइनस बी है तो a की जगह a लिखना है और b की जगह 2 अपॉन बी लिखना है, तो a माइनस बी की जगह a माइनस 2 अपॉन बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा, प्लस ए बी जो है तो ए इंटू 2 अपॉन बी आएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 अपॉन बी होल स्क्वायर आएगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 16। एक ब्रैकेट में है ए माइनस 2 अपॉन बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी। कैसे हुआ, a इंटू 2 किया हमने तो 2a आया और नीचे b आया डिनोमिनेटर में, और प्लस 2 अपॉन बी होल स्क्वायर होगा यानी 4 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने जो है महाराष्ट्र बोर्ड का 8th स्टैंडर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बैजिक राशियों का गुणनखंड। तो उसमें से जो है हम लोगों को मिला है ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 सम थे वो हमने आज कंप्लीट किए हैं। ओके, थैंक यू।